अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और तमाम परेशानियों से नजात अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है दर्द सर। बाज़ दफ़ा दर्द सर जो है ना एक साइड पे होता है या फिर दूसरी साइड पर या फिर माथे पर, या फिर ऐसा भी होता है कि मुकम्मल जो सर है उसमें सर दर्द होता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दर्द शकीका यानी जब सूरज तलू होता है उस टाइम सर दर्द शुरू हो जाता है और जब सूरज ढल जाता है, सूरज बिल्कुल निकल आता है, बाज़ दफ़ा उस टाइम ये दर्द जो है ना तो ये ख़त्म हो जाता है। अलग किसी किस्म का भी सर दर्द हो उसके लिए एक निहायत ही मुजर्रब और आजमूदा वजीफ़ा और तरीक़ाकार आपको बताना चाहता हूँ। अगर इस तरीक़ाकार के मुताबिक आप लोग अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दर्द सर ख़त्म हो जाएगा। ये किस्म का जो तरीक़ाकार है निहायत आसान है, सिर्फ समझने में थोड़ी सी है। इसको समझ कर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जो दर्द सर है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए आपने करना ये है कि अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसके सर में दर्द है, आप उसको सामने बिठाएं और एक चाकू लें नोक वाला जिसकी नोक भी हो, और दीवार पर कोशिश ये करें कि जो आपने लफ्ज़ लिखना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, वो लफ्ज़ आपने दीवार पर लिखना है और ज़मीन पर लिखने से परहेज करें। आपने जो लिखना है वो ये है, उसी चाकू से अबाजद यानी अलिफ बा जीम दाल को मिलाकर अबाजद लिखेंगे। तो जब ये लफ्ज़ आप लिख चुके हैं तो फिर आपने उस चाकू से मरीज को कहना है कि जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रख ले, और आप लोगों ने ये दम कर रहे हैं वो चाकू से अलिफ जो है ना अबजद का अलिफ जो है ना उस पे चाकू रख कर चुपके से यानी मुंह में अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी मीम को लाम के साथ मिलाकर सूरत फातिहा शुरू करनी है। और आपने 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर साथ ही उसके सर पर दम करना है, और जो अलिफ है जिस पर आपने वो चाकू रखा हुआ था उसकी नोक उसको काट देना है यानी क्रॉस कर देना है। और उसके बाद फिर उससे पूछें क्या सर दर्द ख़त्म हुआ कि नहीं। अगर वो कहता है ख़त्म हो गया फिर तो सही, अगर कहता है कि मेरा सर दर्द जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ तो फिर आपने यही अमल दोहराना है। यानी फिर जो बा है अबजद का, तो उस बा पर आपने वो चाकू की नोक रखनी है। फिर आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरत फातिहा मुकम्मल पढ़कर 3 मरतबा पढ़कर और फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर दोबारा उस पर सर के ऊपर जो है ना दम करें। फिर उससे पूछें क्या सर में जो दर्द थी वो ख़त्म हुई या कम हुई, क्या हुआ। अगर वो कहता हाँ कि कम हो रही है तो फिर आपने दोबारा फिर ये अमल करना है। अगर बिल्कुल कहते पहले ही दफ़ा आपने जो दम किया मेरा सर दर्द जो है ना रुक गया है तो फिर तो खैर सही हो गया। अगर नहीं, अब यानी दूसरी मरतबा पढ़ने पर भी वो कहता मेरा सर दर्द जो है ना अभी तक बाकी है, तो फिर आपने ये करना है कि अब जो है ना अली पर भी कर चुके, बा पर भी कर चुके, अब जो हमने जीम पर करना है। वो जो चाकू है वो जीम पर रख कर उसकी नोक जो है चाकू की, फिर अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर और सूरत फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 मरतबा इस तरह कंप्लीट कर फिर दुरूद पाक पढ़कर उस पर दम करें। फिर उससे पूछें
کیا اب آرام آیا یا نہیں. اگر بالفرض وہ کہتا ہے کہ اب بھی آرام نہیں آیا تو پھر آپ نے یہ عمل دوبارہ دہرانا ہے. اب جو کرنا ہے وہ جیم پر کر چکے تھے، اب دال پر کرنا ہے. دال پر جو ہے نا آپ نے وہ چھری جو ہے نا جو چاقو تھا اس کی نوک رکھنی ہے. پھر درود پاک پڑھ کر سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر 3 مرتبہ، پھر آخر میں درود پاک پڑھ کر پھر اس پر دم کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ اب فرق آ گیا، آرام ہو گیا، پھر تو صحیح ہے. اگر بالفرض اتنا شدید درد ہے کہ اتنی مرتبہ دم کرنے کے باوجود بھی اس کو شفا حاصل نہیں ہوئی، اس کو آرام نہیں ہے، تو پھر آپ نے کچھ دیر ٹھہرنا ہے. یعنی وقفہ لے لیں، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، اس کے بعد پھر یہ عمل دہرانا ہے. صحیح نا. اور اسی طرح اگر کسی کے سورج طلوع ہوتا ہے تب یہ سر درد شروع ہوتی ہے، تو جس دن سورج طلوع ہو یعنی دوسرے دن اور سر درد شروع ہو جائے تو تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عمل کو اول تو 1 مرتبہ کرنے سے شفا حاصل ہو جائے گی. اگر نہ ہو تو تمام ابجد کے جو جتنے حروف ہیں تمام پر یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا حاصل ہوگی. اور یقین کامل ہوا تو پہلی ہی مرتبہ آپ کا کام ہو جائے گا. بالفرض نہ ہو تو 2-3 مرتبہ اس طرح دہرا لیں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ درد جو ہے نا سر درد وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یہ تھا ہمارا آج کا نہایت ہی آسان وظیفہ. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.